अब हम पढ़ने वाले हैं पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस के बारे में। देखो, पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है और इसके साथ एडवर्टाइजमेंट में क्या डिफरेंस है। देखो, एडवर्टाइजमेंट जब मैंने आपको बच्चा बताया था तो उसका मतलब क्या था कि वहां पर मैं पैसे दे रहा हूं मीडिया वालों को, न्यूज वालों को, और बोल रहा हूं ले भाई पैसे, और मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में, मेरी कंपनी के बारे में ऐसी ऐसी बात बोल दे। राइट। इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचा दो। तो वो मेरा एडवर्टाइजमेंट था। लेकिन पब्लिसिटी में क्या होता है बेटा, मुझे मीडिया को पैसा नहीं देना होता। मैं मीडिया को कोई ऐड नहीं दे रहा। ऐड दूंगा जब पैसा देना होता है। यहां पर मैं मीडिया वालों को न्यूज दे रहा हूं। मीडिया वाले मेरे पास आते हैं और हमारी कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में कवर अप करते हैं और बताते हैं पब्लिक्स को इन दी फॉर्म ऑफ न्यूज। यहां मेरा पैसा नहीं लग रहा बेटा। सर ऐसा क्यों करेगी मीडिया वाली? सपोज बेटा मेरी कंपनी ने कुछ अचीवमेंट्स किया, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ने कार बनाई जो कि पानी से चलती है। तो अब मीडिया वाले आ रहे हैं, भागकर कवर कर रहे हैं। सर ये कंपनी है, अच्छा आप लोगों ने पानी वाला कार बना दिया, सर ये कैसे हासिल हुआ, कब से इसके ऊपर काम चल रहा था, क्या ये सक्सेस है या नहीं है, कितना पानी लगेगा। उस तरह की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक के अंदर डालती है। तो अब यहां पर क्या हुआ बेटा, कंपनी का और कंपनी के प्रोडक्ट का लोगों को पता चला, वो इन्फ्लुएंस होंगे खरीदने के लिए भी। तो मेरा बिना पैसा लगे काम बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो इसको बोलते हैं पब्लिसिटी। राइट। तो पब्लिसिटी का मतलब क्या है? पब्लिसिटी इज व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट, कंपनी, और या कंपनी को सर्विस दे रही है तो वो शेयर किया गया मीडिया में, चाहे न्यूज़पेपर में, टीवी में या सोशल मीडिया में, विदाउट द कंपनी पेइंग फॉर इट। है ना? ये नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे मैंने पानी से चलने वाला कार का एग्जांपल लिया। अब ये एडवर्टाइजिंग से डिफरेंट क्यों है, मैंने आपको बता दिया बेटा। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में पेमेंट देनी पड़ती थी मेरे को अपने प्रोडक्ट्स या कंपनी के बारे में प्रमोट करने के लिए। लेकिन पब्लिसिटी में क्या हो रहा है, मीडिया खुद बात कर रही है भैया कंपनी और उसके प्रोडक्ट के बारे में। है ना? इसमें पैसा देना नहीं पड़ रहा उसके कवरेज के लिए, इसलिए ये डिफरेंट है पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट से। अब पब्लिसिटी के फायदे क्या है बेटा? देखो, जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा था उसमें पेड कम्युनिकेशन था, पर पब्लिसिटी अनपेड कम्युनिकेशन है, पैसा नहीं देना पड़ रहा। एडवर्टाइजमेंट में आपको दिख रहा है यार इसके पीछे बुलवाने वाला व्यक्ति कौन है, इसके पीछे खर्च करने वाला कौन है। स्पॉन्सरशिप दिखती थी वहां, लेकिन यहाँ स्पॉन्सरशिप नहीं दिख रही क्योंकि मीडिया खुद कवर कर रहा है बेटा। है ना? तो यहाँ पर कोई स्पॉन्सरशिप नहीं हो रहा है, यहाँ पैसा नहीं दिया जा रहा। ठीक है? ठीक है सर। और पब्लिसिटी ज्यादा इफेक्टिव होता है बेटा एडवर्टाइजमेंट से, पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि एडवर्टाइजमेंट में क्या हो रहा था कि लोग एक तो कई बार स्किप कर देते हैं ऐड को, स्किप कर, क्योंकि वो बहुत सारे ऐड आते हैं। है ना? वो उतना इफेक्टिव नहीं बन रहा था। लेकिन यहां पर जब न्यूज में कवर होती है ना बेटा, जो लोग एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे थे वो लोग न्यूज पे भी ध्यान देते हैं, ये वाइडर रीच ज्यादा होता है। और इस पे लोग न्यूज पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि भैया अगर न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं ऐसी ऐसी कहानी तो सच होगी कंपनी के बारे में। तो न्यूज आया, और न्यूज से आपको पता है ना तुरंत मार्केट हिल जाता है बेटा, शेयर प्राइस यूं भागते हैं, यूं डाउन होते हैं। अगर पॉजिटिव न्यूज आया तो अप होता है, नेगेटिव न्यूज आया तो डाउन होता है। तो ये दम होता है बेटा पब्लिसिटी का। लाइक, अब हम बात करेंगे पब्लिक रिलेशंस के बारे में बेटा, पीआर के बारे में। ठीक है? तो पब्लिक रिलेशंस का सिंपल सा मतलब है बेटा कि कंपनी को पब्लिक के साथ अपना रिलेशन बढ़ाना, उसके साथ रिलेशन मेंटेन करना, पब्लिक के साथ जुड़े रहना, वो पब्लिक रिलेशन है। तो पब्लिक रिलेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज दैट हेल्प बिल्ड एंड इंप्रूव द इमेज ऑफ अ कंपनी। है ना? यानी पीआर से कंपनी क्या कर रही है, अपने और अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स का इमेज को पब्लिक के सामने बढ़ा रही है। यहां पर भी वो कोई पैसा नहीं दे रही बेटा, लेकिन पब्लिक के साथ में अपना इमेज को बढ़ाते रहती है, पब्लिक के साथ जुड़े रहती है ना? कंपनी पब्लिक के साथ जुड़े रहकर उनको अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में बताते रहती है ना? उसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन बेटा एक तरह से फिफ्थ पी है मार्केटिंग मिक्स का। और यहां पर हम रिलेशन बनाते हैं पब्लिक के साथ। और यहां पर पब्लिक का मतलब सिर्फ हमारा कस्टमर नहीं है बेटा, वो सारे एम्प्लॉयज, वो सारे और लोग जो हैं स्टेक होल्डर्स, वो उन सभी की बात कर रहा है, वो चाहे सप्लायर हो, रिटेलर हो, ब्रोकर हो। क्योंकि बेटा अगर ये लोग भी सेटिस्फाइड नहीं है तो कंपनी अपना सेल्स नहीं बढ़ा सकती। है ना? तो पब्लिक रिलेशन में कंपनी क्या कर रही है बेटा, बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे प्रोग्राम्स करती हैं जिसके जरिए वो कंपनी जो है पब्लिक के साथ जुड़ी रहती है, और जिसके जरिए वो पब्लिक को अपने कंपनी और प्रोडक्ट्स के लिए अच्छे इमेज बिल्डअप करती है। ठीक है? अब देखो, जब पब्लिक रिलेशन अच्छा होगा तभी तो बेटा फ्लिपकार्ट में रिव्यूज लिखते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। है ना?
इसी तरह से पतंजलि ने क्या किया, देशभक्ति के साथ कनेक्शन बढ़ा बढ़ा कर, लिंक लाइजन जोड़ जोड़ कर, स्लोगन डाल डाल कर क्या किया, अपना इमेज, अपना मार्केट शेयर बढ़ा लिया। राइट। पब्लिक रिलेशन के कारण ही तो बेटा, पब्लिक रिलेशन वहां बहुत कम आती है जब नेगेटिव इमेज हो जाती है किसी कंपनी के बारे में। जैसे तुमको पता है मैगी का नेगेटिविटी फैल गया था, लेकिन पीआर उसका अच्छा था, पब्लिक रिलेशन अच्छा था, जब भी मार्केट में वो वापस आ पाई। राइट। तो सीधी सी बात करें तो पब्लिक रिलेशन का उद्देश्य क्या है, वो यही है भैया कि हमें एक बिल्ड करना है, बढ़ाना है और मेंटेन रखना है पॉजिटिव इमेज कंपनी और उसके ब्रांड के बारे में पब्लिक के सामने। पब्लिक के सामने अवेयरनेस फैलानी है कंपनी को ज्यादा से ज्यादा उसके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। पब्लिक के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखना है ना। और क्राइसिस का टाइम आएगा जब जब अगर कोई कंपनी का पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इमेज भी हो जाएगा, तब भी कंपनी उस चीज को मैनेज कर पाएगी, क्योंकि उसका पब्लिक रिलेशन अच्छा है, भरोसा है लोगों को। और पब्लिक की नजरों में गुडविल और ट्रस्ट बनाकर चलना, यही उद्देश्य है पब्लिक रिलेशन का। ठीक है। तो अब जो मैं बात कर रहा हूं बेटा कि कंपनी पब्लिक के साथ जुड़ी रहती है, वो किस तरह से जुड़ी रहती है और किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स और कंपनी के बारे में टाइम टू टाइम वो अपडेट देती रहती है बिना पैसे खर्च किए। तो सबसे पहली बात है बेटा प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज में क्या होता है बेटा, कंपनी देखो जब एड्स देती है तब पैसा लगता है, यहाँ कंपनी क्या दे रही है, न्यूज दे रही है, किसको, मीडिया को, है ना। न्यूज दे रही है, अब उस न्यूज से क्या होगा, पब्लिक को कंपनी के बारे में पता चलेगा कि भैया क्या क्या नए डेवलपमेंट्स कर रही है, क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है, वो सारी बात पता चलेगा प्रेस रिलीज के थ्रू, है ना। तो कभी भी कोई कंपनी, एक एग्जांपल से ले लो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो प्रेस रिलीज कर देती है, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, है ना। जैसे कोई नया फोन ही कोई कंपनी रिलीज कर रही है, तो पब्लिक को बताती है कि कौन सा फोन लाई है, उसके क्या फीचर्स हैं, कब रिलीज होगा, क्या प्राइजेज होगा। तो इससे क्या होगा, मीडिया जब दिखाती है तो पब्लिक को पता चलता है ना, बिना पैसा लगे कंपनी का काम हो रहा है, कंपनी उनके साथ जुड़ रही है। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब कंपनी कई बार क्या रखती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है, मीडिया वालों को बुलाती है, मीडिया वालों का जो भी क्वेश्चंस होता है उसका आंसर करती है। इस तरह से क्या होगा कि कंपनी के बारे में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों ही लोगों को पता चल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा पब्लिकेशंस। तो टाइम टू टाइम कंपनी क्या करती है बेटा, अपने कंपनी का न्यूज़लेटर या अपनी कंपनी का ब्राउचर्स निकालती रहती है, जिससे इंफॉर्मेशन मिलती है कंपनी क्या कर रही है, आगे क्या करने वाली है ना। सारे अपडेट्स कस्टमर्स को, स्टेक होल्डर्स को मिलते रहते हैं, जिसके साथ भी वो जुड़े रहती हैं, है ना, कंपनी पब्लिक के साथ जुड़े रहती हैं। नेक्स्ट आता है बेटा स्पॉन्सरशिप। अब कंपनी है मान लो कोई रिलायंस, अब रिलायंस क्या कर रही है, वो छोटी मोटी या हर दूसरी कंपनी को क्या करती है, स्पॉन्सरशिप करती है बेटा। उससे क्या फायदा मिल रहा है, उससे ये फायदा मिल रहा है कि कंपनी का पॉजिटिव इमेज बिल्ड हो रहा है ना। जैसे मान लो एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, और वो क्या कर रही है बेटा, स्पॉन्सर देती है किसको, स्पोर्ट्स इवेंट को, ओलंपिक्स का। तो अब तुम देखोगे जैसे क्रिकेट मैच चलता है, तो क्रिकेट मैच के पीछे भी पीछे लगा रहता है ना बैनर, फील्ड के पीछे, ओप्पो का या और किसी कंपनी का। तो वो कंपनी क्या कर रही है बेटा, उसमें पैसा लगा रखा है, स्पॉन्सरशिप करा रखा है। ठीक है। तो वहां से भी उसका पॉजिटिव इमेज डेवलप हो रहा है ना, वो पॉपुलर हो रही है, लोग जान रहे हैं उस ब्रांड को। नेक्स्ट आता है बेटा सोशल मीडिया। अब कंपनी ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए भी पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करती है ना। जैसे कोई क्लोथिंग ब्रांड वाला है, वो क्या कर रहा है बेटा, इंस्टाग्राम के जरिए अपने नए 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 कलेक्शंस अपडेट करता है, उसमें कॉन्टेस्ट रन करता है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इस माध्यम से भी लोगों के साथ जुड़ रहा है, अपनी ब्रांड्स का, अपनी कंपनी के बारे में फैला रहा है, और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा उसको ले, है ना। तो ये सब इनडायरेक्ट मेथड है, यहाँ कोई पैसे देकर काम नहीं हो रहा बेटा, ये इनडायरेक्टली काम हो रहा है। पब्लिक इवेंट्स। अब टाइम टू टाइम वो इवेंट्स होस्ट करता है, लाइक ब्लड डोनेशन कैंप या कोई चैरिटी का, जिससे क्या हो रहा है बेटा, वो अपनी इमेज को पब्लिक के सामने अच्छा कर रहा है। तो पब्लिक रिलेशन में सीधी सी बात है, अपने कस्टमर्स के साथ और अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, जो भी उसके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, उनके साथ रिलेशंस को बिल्ड अप करना, जिसको फिफ्थ पी भी बोला गया है, वही काम हो रहा है पब्लिक रिलेशन में। अब किस किस माध्यम से कर सकते थे अपन, वो मैंने सारी बात बता दी बेटा। प्रेस रिलीज से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, पब्लिकेशन से, सोशल मीडिया के थ्रू, पब्लिक इवेंट्स के थ्रू, ये सारी बातें हमने कर ली। तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, बहुत ध्यान से और अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, और खासकर पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशंस को पढ़ना।